हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रामीण विद्यार्थी पर। आज हम जनरल साइंस से 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आने वाले तमाम झारखंड के सभी परीक्षाओं, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस क्षेत्रीय कार्यकर्ता, ANM GNM सहित सभी जिलों में चतुर्थवर्गीय पदों के लिए नियुक्ति के लिए जो नियमावली के उपरांत परीक्षा होगा उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है क्षारीय भूमि को कैसे सुधारा जाता है। तो क्षारीय भूमि का सुधार करने के लिए इसमें किसान लोग जिप्सम का प्रयोग करते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा जिप्सम का प्रयोग करके। अगला सवाल देखते हैं, क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है क्लोरोफिल में। तो सबसे पहले जानेंगे क्लोरोफिल होता क्या है। तो ये क्लोरोफिल पेड़ पौधों में के पत्तियों में जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण ही होता है। तो क्लोरोफिल जो है वो मैग्नीशियम धातु पाया जाता है जिसके कारण पत्तियां हरी दिखती है। और इसमें सवाल कई बार पूछता है कि पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है। तो इसका उत्तर हो जाता है क्लोरोफिल। तो दो तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, किस पेड़ से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। तारपीन का तेल चीड़ का पेड़ से प्राप्त होता है और चीड़ का पेड़ से ही केंदुपत्ता की प्राप्ति होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, पाचन की क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है। पाचन की क्रिया, अब पाचन की क्रिया में प्रोटीन जो है कि एमिनो अम्ल में बदल जाता है। एमिनो अम्ल में बदल जाता है। और पाचन की क्रिया जो है से मुंह से शुरू होता है। पहला क्रिया मुंह में ही शुरू हो जाता है जब हम लोग खाना खाते हैं। तो और मुंह में स्टार्च नामक एंजाइम पाया जाता है। इसको भी याद रखना, कई बार पूछा जा चुका है कि मुंह में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो स्टार्च, और मुंह से ही पहला जो है कि पाचन की क्रिया स्टार्ट होता है। तो इसको भी याद रख लेना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि के निवारण के लिए डॉक्टर द्वारा दूरदृष्टि के मरीज को कौन सा लेंस की लगाने की सलाह दी जाती है। सवाल इसमें है कि डॉक्टर जो है दूरदृष्टि से ग्रसित रोगियों को कौन सा लेंस लगाने की सलाह देते हैं। तो दूरदृष्टि से ग्रसित लोगों को उत्तल लेंस लगाया जाता है और निकट दृष्टि वाले के लिए अवतल लेंस। यहाँ पर इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। तो निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस और बेलनाकार लेंस जो है अबिंदुकता नामक बीमारी होता है उसके लिए बेलनाकार लेंस। तो यहाँ से ये 3 तरह का क्वेश्चन बन गया। समतल दर्पण जो है कि हम लोग सैलून में प्रयोग किया जाता है, जहाँ हम लोग नाई का दुकान में जाते हैं। तो नाई की दुकान में जो है ना, वो नाई जो है वो जो दर्पण लगा कर रखता है उसको समतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता को मापा जाता है। तो लेंस की क्षमता को डायोप्टर से मापा जाता है और बायोमीटर से वायुमंडल का आर्द्रता मापा जाता है। वायुमंडल का आर्द्रता और हाइड्रोमीटर से जो हम लोग बैटरी का प्रयोग करते हैं, बैटरी सेल, बहुत सारा बैटरी में है कि ड्राई सेल, सूखा सेल रहता है, लेकिन जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल जो रहता है उसमें जो वाटर लेवल रहता है, सल्फ्यूरिक अम्ल में जो एसिड रहता है उसका लेवल को हम लोग मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इससे 3 क्वेश्चन बन गया। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर,
कि मोटर वाहनों के साइड मिरर में लगा होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। तो यहाँ पर जो है कि मोटर वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण लगा होता है, यहाँ लेंस नहीं है, यहाँ दर्पण है। तो मोटर वाहन का साइड मिरर, उत्तल दर्पण। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पेड़ पौधों में तना और पत्तियों तक जल निम्न में किसके कारण पहुंचता है? तो पेड़ पौधे और तना में पत्तियों तक जल केशिकत्व के कारण पहुंचता है। अब केशिकत्व के कारण ही लैंप में जो हम लोग केरोसिन तेल का उपयोग करते हैं, उसमें भी जो है सो लैंप में जलता है तो नीचे से ऊपर की ओर, इसी कारण केशिकत्व के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है। अब पृष्ठीय तनाव के कारण पानी का बुलबुला जो बनता है बरसात के दिनों में, और तरलता के कारण फैलता है कोई भी चीज़। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? कोक, हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल। तो हम लोग को जानना ये ज़रूरी है कि ये चारों जो है कि कार्बन का अपरूप है, जिसमें ग्रेफाइट जो है इसी से हम लोग पेंसिल बनाते हैं। पेंसिल का जो अंदर में, लकड़ी के अंदर में जो रहता है वो ग्रेफाइट ही रहता है, जिसके कारण हम लोग लिखते हैं किसी सादे पन्ने पर तो लिखावट उभरता है। हीरा जो है कि जानते हैं ये कार्बन में सबसे कठोर पदार्थ है। कोयला के बारे में भी जानते हैं कि ये भी ऐसे कार्बन का प्रूफ है, और चारकोल भी एक कार्बन का प्रूफ है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्लास एक है, ग्लास पत्थर का प्रकार, हीरा का अपरूप, पारदर्शी कार्बन, अद्रवित तरल। तो यह एक अद्रवित तरल है, क्योंकि ग्लास जो है कि हीरा का अपरूप नहीं हो सकता है। हीरा जो है कार्बन का अपरूप है, पारदर्शी कार्बन नहीं हो सकता है, और पत्थर का प्रकार नहीं। तो ये अद्रवित तरल है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको याद रख लेना है। अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो किसी न किसी परीक्षा में लगातार 4-5 बार पूछा गया है। हम क्वेश्चन उसी तरह से देख करके सेट किए हैं ताकि आप लोगों के लिए उपयोगी हो। आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए निम्न में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? तो इसमें ऑप्शन है बेंजोइक अम्ल, सोडियम कार्बोनेट, एसिटिलीन, सोडियम क्लोराइड। तो इसमें बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। अब आप लोग देखते होंगे बहुत सारा मिक्सचर कुरकुरा का पैकेट रहता है, तो वो सब में पैकेट वाला में जो बहुत दिनों तक सुरक्षित रखा जा सके उसमें कार्बन मिलाया जाता है, उसमें कार्बन पैक किया हुआ रहता है, कार्बन गैस भरा होता है। इसको भी याद रखना है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। कुरकुरे, बिस्किट, मिक्सचर आदि तमाम जो बहुत दिनों तक 4 महीने 6 महीने तक बंद रहते हैं प्लास्टिक के कवर में, उनमें कार्बन मिलाया जाता है। तो इससे कितना बार क्वेश्चन पूछा है, इसको ध्यान रखना है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? कच्चे फल मतलब हम लोग आम केला वगैरह कच्चा काट करके या उसको रख के पकाते हैं, तो इसमें जो है कि एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। अभी साइंस का क्वेश्चन का पूछने का ट्रेंड बदल गया है। अभी क्वेश्चन केवल हमारे आसपास में जो घटना या जो हम लोग प्रयोग करते हैं उसको ज़्यादातर पूछता है, और उसी में है कि वो क्वेश्चन को घुमा करके टफ कर देता है। कोई भी क्वेश्चन जो है कि टफ करना रहता है तो उसको पूछने का तरीका बदल देता है, और नहीं तो क्वेश्चन वही रहता है जो हम आप पढ़े हुए हैं या जानते रहते हैं, लेकिन उसको पूछने का तरीका बदल देता है। और ख़ास करके पलामू चतुर्वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति में जो दैनिक जीवन में प्रयोग होगा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद में हम इसको अलग से वीडियो बना देंगे कि नियुक्ति
नियमावली प्रक्रिया अभी किस प्रोसेस में है या कहाँ तक है, हमें भी कुछ जानकारी मिला है। हमारे भी मित्र बंधु सरकारी सेवक हैं कुछ विभागों में, तो उन लोगों ने कुछ इनपुट दिया है, उसको हम अलग से वीडियो बना के डाल देंगे। फिलहाल देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है चिप मेमोरी कार्ड जो हम लोग मोबाइल में प्रयोग करते हैं उसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है, ये सभी लोग जानते होंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे हल्का गैस कौन सा है? तो दुनिया का सबसे हल्का गैस आप लोग को जानना चाहिए, दुनिया का सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन है। हीलियम भी दुनिया का सेकेंड, ये फर्स्ट में और ये सेकेंड में हल्का गैस है। तो इसको ये नोट कर लेना है दिमाग में कि हमको अगर पूछा जाए तो इसमें घुमा के पूछ सकता है फर्स्ट और सेकेंड करके, तो हमको मिस नहीं करना है, सही करके आना है। अगला क्वेश्चन है वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो जाहिर सी बात है कि वायुयान उड़ता है, उड़ने के लिए वहाँ पर है कि हल्का गैस चाहिए, तो हल्का गैस में आपका हाइड्रोजन और हीलियम है, तो हीलियम भरा जाता है। और गोताखोर जो समुद्र के अंदर में गोताखोर जाते हैं वो भी हीलियम के साथ ऑक्सीजन का जो है कि मिश्रण रहता है। ये समुद्र में गोताखोर जाते हैं, समुद्र में गोताखोर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो तारे जो है कि अपनी ऊर्जा नाभिकीय संयोजन से प्राप्त करते हैं, क्योंकि तारों का जो है कि अपना कोई ऊर्जा नहीं, तो इसमें रासायनिक क्रिया नहीं हो सकता है। यहाँ पर हम लोग को बहुत सारा क्वेश्चन मालूम भी नहीं रहता है, तो हम लोग को सर्च करके पहले गलत आंसर को छांटिए। जैसे गुरुत्वाकर्षण खिंचाव हो ही नहीं सकता है, रासायनिक क्रिया तो हो नहीं सकता है, चूँकि तारा का अपना कोई ऊर्जा नहीं है। और नाभिकीय विखंडन जो है कि ये जो है कि आपका कृत्रिम रूप से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं नाभिकीय विखंडन का उपयोग। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा रूपांतरित तना है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। रूपांतरित तना गाजर, मूली, आलू, नारियल। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, जो पहली बार क्वेश्चन जो नहीं पढ़े होंगे वो, तो इसका उत्तर होगा आलू। आलू और अदरक ये रूपांतरित तना का उदाहरण है, आलू और अदरक, ठीक ना। और गाजर और मूली ये दोनों जड़ हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन रहेगा जड़ के बारे में पूछेगा, दो में से कोई एक ऑप्शन रहेगा गाजर या मूली, और 3 अन्य ऑप्शन रहेगा, तो इसको भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन किसे ठोस कार्बन कहा जाता है? अब यहाँ देखिए, यहाँ मोस्ट कन्फ्यूजन यहाँ होता है, क्योंकि ग्रेफाइट, कोयला, हीरा ये तीनों कार्बन का अपरूप हैं, ठीक ना। जबकि यहाँ पर पूछ दिया है ठोस कार्बन, तो ठोस कार्बन शुष्क बर्फ को कहा जाता है। ये तीनों कार्बन के अपरूप हैं। और ग्रेफाइट जो है कि जानते हैं कि पेंसिल का प्रयोग, और बहुत सारे इसमें स्नेहक का प्रयोग, स्नेहक फिसलन के लिए भी ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है बहुत सारे जगहों पर। कोयला हम लोग जानते हैं, और हीरा जानते ही हैं, पूरा कठोर धातु है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्याज और लहसुन, प्याज और लहसुन में गंध का कारण। तो प्याज और लहसुन में गंध का कारण होता है सल्फर नामक धातु। ये जो है कि क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको भी याद रखिएगा। और
इन सभी के बारे में हम अगला क्वेश्चन में बताते हैं, चर्चा करते हैं। क्वेश्चन उसी टाइप से हम सेट किए हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, नॉन स्टिक बर्तन के ऊपरी परत पर होता है। तो ऑप्शन है काला पेंट, कॉपर, टेफलॉन, बैकलाइट। तो टेफलॉन होता है जो ब्लैक या कोटिंग किया हुआ रहता है ऊपर में। नॉन स्टिक अभी तो पूरा ये ट्रेंडिंग में, सभी के घरों में लगभग प्रयोग किया जाता है, जो गैस चूल्हा का प्रयोग करते हैं। और बैकेलाइट एक प्रकार का प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक। ये जो है कि आपको बहुत सारा बॉडी, जैसे कि टीवी का बॉडी हो गया, मोबाइल का बॉडी हो गया इत्यादि, आपका बहुत सारा जो हार्ड प्लास्टिक होता है, कुकर का जो हैंडल हो गया, इस सब चीज़ों में प्रयोग किया जाता है। ब्लैक कलर का होता है। इसे धारा या क्या ऊष्मा जो है एक तरफ से दूसरे तरफ प्रवाहित नहीं होता है, मतलब ऊष्मा का कुचालक होता है, कह सके करंट का कुचालक होता है, ठीक ना। इसमें विद्युत ऊर्जा जो है कि अपना इधर से उधर एक छोर से दूसरे छोर में, या ऊर्जा का संचरण नहीं होता है, विद्युत का संचरण नहीं होता है। किसी तरह से इसमें सवाल को आपको उल्टा पुल्टा करके पूछ सकता है, क्योंकि पूछने वाला का ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन को किस हिसाब से सेट किया है। आपको हर तरह से क्वेश्चन जो है कि बनाने के लिए आना चाहिए, और किसी भी सूरत में आपका एक सीट सुरक्षित कर लेना है। हाँ, तो पलामू में 585 पदों के लिए जो नियुक्ति होना है, उस पर हम चर्चा के लिए एक वीडियो बना देंगे। हम सोच रहे हैं कि बना दें, लेकिन अभी हम सोच रहे हैं कि इसके बारे में और कुछ हमको जानकारी इनपुट मिल जाए तब। और आप लोग सभी से आग्रह है कि हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अच्छा लगे तो दूसरे ग्रुप में। और हम अभी एग्ज़ाम का शेड्यूल नहीं निकला है। पलामू क्षेत्र के जो चतुर्थ वर्गीय पदों के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो जैसे ही आपका निकल जाएगा नियमावली बन के, हम आपको पूरा रैपिड एक्शन में बहुत जल्दी एक दिन में एक सेट अलग से देंगे, और फिर बाद में उसका विश्लेषण वीडियो देंगे बना करके। पहले क्लियर तो हो जाए कि कितने प्रश्न किस विषय से पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जोहार रहेगा।